राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल राम रस प्रेमी में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय की महात्म की कथा श्रवण करेंगे, तो आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुगढ़ नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुगढ़ को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे, और जब लौट कर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुगढ़ कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसी करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुगढ़ मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बता दे। उसे वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बाबी है, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं शंकुगढ़ का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया, और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। 7वें अध्याय की महात्म का कथा संपूर्ण हुआ। तो बोलिए एक बार प्रेम से, श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। जो गीता जी का पाठ करता है उसका कल्याण हो जाता है। तो आप भी गीता जी का पाठ सुनिए और पढ़िए जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।